हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। आज हम लोग और आपको सभी को ये पढ़ना है, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन यानी कि नंबर सीरीज का टाइप 6 मेरा है। वीडियो में टोटल जितना भी 5 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है बेसिक से, तो उसमें ऐसे किरण बुक वाले क्वेश्चंस रहते हैं और घटनाचक्र रेलवे वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले 9 क्वेश्चंस हम एसएससी किरण बुक से मिला है। टोटल क्वेश्चंस का कलेक्शन किए हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन यानी कि नंबर सीरीज का क्वेश्चंस रहेगा गुना पर आधारित। इसके बाद घटना चक्र से भी क्वेश्चंस है, लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास। तो टोटल एक जगह हमने सभी को कलेक्ट किया है और उसी को हम वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 8 फरवरी 2004 को। 1 से 2 हुआ है, 2 से 4, 4 से 8, तो 8 से कितना होगा, ये ऑप्शन आपको दिया गया है। तो देखिए 1 से 2 हुआ है, कहने का मतलब कितना, 2 से गुना हुआ है। फिर 2 से आपका कितना हुआ है, 4 हुआ है, तो फिर 2 से गुना हुआ है। 4 से 8 हुआ है, फिर 2 से गुना हुआ है। फिर 8 से कितना, 2 से गुना करेंगे 8 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16, यानी कि आपका 16 ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा। ये सभी सीरीज में क्या हो रहा है, गुना 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये एसएससी सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था 3/9/2009 को। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ 4 से 8 हुआ है, 12 हुआ है, 24 हुआ है, 36 हुआ है, यहाँ कितना होगा। तो 4 से 8 हुआ है तो क्लियरली दिख रहा है कि ये कितना हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, यानी कि दुगना हुआ है। फिर 8 से 12 हुआ है, ये आपका 1.5 गुना हुआ है। कहने का मतलब 1.5 गुना को 1.5 लिखिए, या आप गुना में लिख सकते हैं 3/2। 3/2 को ही 1.5 लिखते हैं। गुना करके देख सकते हैं, 8 गुना 3/2 करेंगे तो 2 चौके 8 और 4 12 यहाँ पर हो रहा है। उसी प्रकार से 12 से 24 हुआ है, कहने का मतलब 2 से गुना हुआ है। फिर 24 से 36 हुआ है, तो यहाँ फिर 1.5 गुना हुआ है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं गुना कितना, 3/2 हुआ है। उसी प्रकार से 36 में फिर कितना होगा, पहले 2 गुना फिर 1.5 गुना, 2 गुना 1.5 गुना फिर 2 गुना होगा, तो 36 गुना 2 कितना हो जाएगा, 72। 72 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एसएससी एफसीआई में पूछा गया था 25 फरवरी 2012 को। ये क्वेश्चन है 12, 36, 108, 324। तो यहाँ क्या होगा, ये ऑप्शन दिया गया है। तो 12 से 36 हो रहा है, कहने का मतलब कितना, 3 गुना हो रहा है। 36 से 108 हो रहा है, यहाँ भी 3 गुना हो रहा है। 36 3 18 होता है, 108 3 कितना हो रहा है, 324, यानी कि 3 गुना हो रहा है। तो 324 का 3 गुना कितना होगा, 972, यानी कि इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 24 के 72, 3 के 9, 972 ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, ये आपका क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, जिसे मैट्रिक लेवल एसएससी एग्जाम जो होता है उसमें पूछा गया है एसएससी में 24 अक्टूबर 1999 में। देखिए 4, 12, 36, 108, तो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ 972 दिया है, 226, 324, 423, 432 आपका ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए 4 से 12 हो रहा है, यानी कहने का मतलब 3 गुना हो रहा है, 4 3 12। फिर 12 से 36 हो रहा है, यहाँ भी आपका 3 गुना हो रहा है, 12 3 36। फिर 36 से 108 हो रहा है, यहाँ भी 36 3 108 होता है। फिर 108 में 3 से ही गुना करेंगे, क्योंकि सभी 3 से गुना हो रहा है। तो 108 दिया कितना हो जाएगा, 108 दिया 324, मतलब यहाँ पर होना चाहिए 324। और 324 में फिर 3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 24 3 72 और 3 3 9, मतलब वाट के स्थान पर कितना होगा, 324। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है जो एसएससी एमटीएस मैट्रिक लेवल जो एग्जाम होता है एसएससी का, उसमें पूछा गया था 13 मई 2001 को। ये देखिए 3 9 4 16 5 25 7 वाट ऑप्शन है, 64 81 49 77। तो देखिए 3 से 9 हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये 3 का क्या है, स्क्वायर है, या 3 3 9 बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। 3 3 9 मतलब 3 से गुना हो रहा है। यहाँ पर देखिए 4 से 16 हो रहा है, कहने का मतलब ये 4 से गुना हो रहा है इसमें, तो 16 हो रहा है। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या 5 से गुना हो रहा है 5 में, तो 25 हुआ। उसी प्रकार से 7 में 7 से गुना करेंगे, या 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 49 आपका ऑप्शन नंबर कितना है, थर्ड। इस प्रकार से यहाँ हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कहने का मतलब 3 का ये आपका क्या है, 3 का ये है आपका स्क्वायर। उसी प्रकार से ये 4 का आपका है स्क्वायर, ये आपका क्या है, 5 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। दूसरा तरीका से ऐसे भी सोच सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 13 मई 2001 को ही। ये 2 से 4 हुआ है, कहने का मतलब दुगना हुआ है।
4 से 12 हुआ है 3 गुना हुआ है, फिर 12 से 48 हुआ है 4 गुना हुआ है, तो पहले 2 गुना हुआ, फिर 3 गुना हुआ, फिर 4 गुना हुआ, आपकी बात कितना होना चाहिए 5 गुना। तो 48 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 गुना 5 करेंगे तो 8 5 40 के 0 बाकी 4 4 5 20 और 4 24 यानी कि 240। 240 आपका कौन सा ऑप्शन है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 7 नंबर क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 16 जून 2002 को। ये क्वेश्चन है 2 8 40 वाट 1680 13440। ऑप्शन है 80 120 160 240। तो देखिए 2 से 8 हुआ है तो कितना गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है, फिर 8 से 40 हुआ है तो 5 गुना हुआ है, यानी कि पहले 4 गुना फिर 5 गुना। अब की बार यहाँ कितना होना चाहिए, 6 गुना होना चाहिए। तो 6 से गुना करेंगे 40 में तो कितना हो जाएगा 240। यहाँ पर 240 होना चाहिए। फिर आपकी बार कितना 7 से गुना होगा, 6 के बाद 7 से गुना होगा तो 24 7 28 इतना हो रहा है। अब की बार 8 से गुना होगा तो 8 से गुना करेंगे तो 8 की 64 के 4 बाकी 6 और यहाँ पर से देख सकते हैं 16 8 28 से 128 6 134 संतुष्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर वाट के स्थान पर 240 आपका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है जो 30 मार्च 2008 को पूछा गया था एमटीएस में ही। 23 से 46 हुआ है यानी कि 2 गुना हुआ है, 46 से 92 हुआ, यहाँ भी 2 गुना हुआ है, 92 से 184 हुआ, यहाँ भी 2 गुना हुआ है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 2 गुना होना चाहिए। तो 184 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 184 गुना 2 तो 4 दूनी 8 18 दूनी 36 तो 368 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है जो एसएससी या स्टेनोग्राफर में ग्रुप सी एवं ग्रुप डी में पूछा गया है 31 जनवरी 2016 को। 5 से 10 हुआ है दुगना हुआ है, 10 से 20 हुआ यहाँ भी दुगना हुआ है, 20 से 40 हुआ है दुगना हुआ है, 40 से 80 हुआ है दुगना हुआ है, तो 80 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 आपका है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमने एसएससी किरण बुक से जो भी क्वेश्चंस मिला था सभी हमने प्रीवियस ईयर करा दिया है। नंबर सीरीज का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना पर आधारित जो नंबर सीरीज का क्वेश्चंस होता है तो एसएससी किरण प्रीवियस ईयर बुक से हमने करा दिया। अब इसके बाद देखिए घटना चक्र जो रेलवे का होता है तो उससे जो क्वेश्चन में होता है मतलब आप जानते होंगे उसमें नंबर सीरीज पहला टॉपिक ही है तो उसी से हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। क्वेश्चंस उससे पहला क्वेश्चंस ले रहे हैं और टोटल क्वेश्चंस नंबर इस वीडियो का है 10 नंबर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 1 नवंबर 2018 को थर्ड शिफ्ट में तीसरा पाली में। देखिए 9 से 18 हुआ है तो 2 से गुना हुआ है, 18 से 36 हुआ है 2 गुना हुआ है, 36 से 72 हुआ है यहाँ भी 2 गुना, 72 से 144 2 गुना, तो 144 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 288 और 288 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 9 अप्रैल 2016 को तीसरा शिफ्ट में 3 4 9 16 27 64 81 इस प्रकार से दिया गया है। तो ये अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का ही गुना पर ही जो क्वेश्चन बनता है ये आपका अल्टरनेट है। जैसे 3 है जो 3 से 9 हुआ है कहने का मतलब 3 गुना हुआ है 3 3 9, फिर 9 से 27 हुआ है 3 गुना हुआ है, फिर 27 3 81 इस प्रकार से हुआ है। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर एक छोड़कर यहाँ पर होगा 81 3 जो भी होगा 243 हो सकता है वाट के बाद। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो बचा उसको देख रहे हैं 4 से 16 हुआ है कहने का मतलब 4 गुना हुआ है, 16 से 64 हुआ है यहाँ भी 4 गुना हुआ है, 64 चौके यहाँ पर कितना होगा 4 गुना करेंगे तो 64 चौके कितना हो जाएगा वाट के स्थान पर कितना हो जाएगा 256 मतलब वाट की जगह पर कितना हो जाएगा 256 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। यहाँ पर आपका हो गया 2 5 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 ये क्वेश्चन आरआरबी भोपाल 2003 में इसी प्रकार से 2006 में 2009 में और 2011 में पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है 4 -8 16 -32 64 यहाँ पर क्या होगा तो देखिए 4 से -8 हुआ है मतलब गुना में -2 हुआ है, 8 से 16 हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी गुना में -2 हुआ है तभी माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा प्लस में, फिर 16 से -32 हुआ है कहने का मतलब गुना में -2 हुआ है तो 16 गुना -2 तो -32 हो जाएगा। -32 में हम -2 से ही गुना करेंगे तभी माइनस माइनस प्लस 32 दूनी 64 होगा, फिर -2 से गुना करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 64 दूनी 128 यानी कि माइनस में 128 ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आरआरबी ग्रुप डी 2011 में पूछा गया है।
3 से 6 हुआ है यानी कि 2 गुना हो रहा है, 6 से 18 हुआ है 3 गुना हुआ है, 18 से 72 हुआ है 4 गुना हुआ है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, अब की बार 72 से 360 हुआ है तो 72 5 360 होता है 5 गुना, अब की बार कितना होना चाहिए 6 गुना होना चाहिए क्योंकि 2 3 4 5, अब की बार 6 गुना होना चाहिए तो 360 गुना 6 36 छक कितना होता है 36 3 टोटल से तो 36 छक 216 यानी कि और एक जीरो ये यानी कि 2160, 36 छक 216 होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये 2013-2014 में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। 2 से 4 हुआ है यानी कि दुगना हुआ है, 4 से 12 हुआ है तो 3 गुना हुआ है, 12 से 48 हुआ है 4 गुना हुआ है, 48 से 240 हुआ है 5 गुना हुआ है, फिर 240 से 2 3 4 5, अब के बाद 6 गुना होना चाहिए तो 24 छक 44 से होता है 1440, आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आरआरसी 2014 में क्वेश्चन नंबर 15 था, 4 से 16 हुआ है 4 गुना, 16 से 64 हुआ है यहाँ भी 4 गुना, तो 4 गुना हो रहा है तो 64 में 4 से गुना करेंगे तो 64 को कितना होता है 256, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से हमने अभी तक टोटल 15 क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये आरआरसी 2014 में तीनों क्वेश्चन 16 17 18 लिखे हैं जो आरआरसी 2014 में पूछा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए आपका रूट में दिया है तो इसे कैसे बनाएंगे, अंश में देखते हैं नोमिनेटर में 2 से 3 हो रहा है 1 बढ़ रहा है, फिर 3 से 4 हो रहा है यहाँ भी आपका 1 बढ़ रहा है, उसी प्रकार से आगे भी देखेंगे 4 से 5 हो रहा है यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है। अब डिनोमिनेटर में हर में देखते हैं रूट 7 से 7 हुआ है, कहने का मतलब रूट 7 से गुना हुआ है, फिर 7 से 7 रूट 7 हुआ है, इसमें भी रूट 7 से गुना हुआ है, फिर 7 रूट 7 से 49 हुआ है, इसमें कितना रूट 7 से गुना करेंगे तभी रूट 7 गुना 7 7 और 7 गुना 7 49 हुआ है। फिर अगला बार यहाँ कितना होगा रूट 7 से ही गुना होगा और यहाँ पर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा और नीचे में 49 रूट कितना हो जाएगा 7। इस प्रकार से ये आपका जो भी होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 6/49 रूट 7, ऑप्शन नंबर कितना है सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, 3 3 9 मतलब 3 गुना हुआ है, 9 3 27 यहाँ भी 3 गुना हुआ है, 27 3 81 यहाँ भी 3 गुना हुआ है तो 81 3 कितना हो जाएगा 243, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, ये 4 गुना हो रहा है, 3 चौके 12, 12 चौके 48, फिर 48 चौके 192 तो 192 चौके कितना हो जाएगा तो 2 चौके 8 और 19 चौके 76 768, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका सभी क्वेश्चंस ले रहे हैं आप घटना चक्र से, आपको पता ही होगा रेलवे का जो क्वेश्चन समय होता है उसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी जितना भी एग्जाम रेलवे विभाग का होता है सभी घटना चक्र बुक में रहती है। तो क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 19, 1 से 1 हुआ है, कहने का मतलब ये 1 गुना हुआ है, 1 से 2 हुआ है ये दुगना हुआ है, फिर 2 से 6 हुआ है तिगुना हुआ है, 6 से 24 हुआ है 4 गुना हुआ है, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, आपकी बार यहाँ होना चाहिए 5 गुना और यहाँ होना चाहिए 6 गुना, तो 24 का 5 गुना कितना होगा 120, यानी कि 120 आपके प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी है। फिर 120 का 6 गुना कितना 720 हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 हुआ है तो ये ना तो दुगना हो रहा है ना तिगना हो रहा है, ये आपका 1.5 गुना हो रहा है। 1.5 गुना कहने का मतलब इसे हम लिख सकते हैं गुना 3/2, जैसे 4 गुना 3/2 लिखेंगे तो यहाँ पर से 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा 2 3 6 तो 6 हो रहा है। फिर 6 से 9 हुआ है, कहने का मतलब 6 में भी 3/2 से गुना हुआ है तो यहाँ पर से आपका ये 9 हो रहा है। फिर 9 में भी आपका 1.5 गुना हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 3 27/2 हो रहा है, जिसे हमने लिखा है 13.1/2, ये क्वेश्चन में लिखा गया है। यहाँ भी आपका करना होगा 1.5 गुना, तो 1.5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 27/2 में आपको 1.5 गुना करना होगा तो ये हो जाएगा कितना 81/4। 81/4 को हम लिख सकते हैं 20.1/4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 8 से 80 हुआ है यानी कि 10 गुना हुआ है, 8 × 80, 80 से 880 हुआ यानी कि कहने का मतलब 11 गुना 8 होता है तो 880 होता है, तो 11 गुना हुआ है ये। आपकी बार कितना होना चाहिए 10 गुना 11 गुना 12 गुना होना चाहिए, तो 12 से गुना कीजिए, 880 गुना 12 करेंगे तो 1 जीरो पहले से, 12 और 96 के 6 हो जाएगा, बाकी 9 और फिर 12 और 96 में 9 जोड़ेंगे तो 105 होता है। ये आपका
10,560 होगा, फिर इसमें 13 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। देख सकते हैं इकाई अंक से भी 0 तो रहेगा ही, 6 या 18 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 10,560 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस 22। देखिए क्वेश्चंस नंबर 22 और 23 दोनों को हमने ट्रिपल स्टार किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा छूट जाते हैं। देखिए ये 3 से 4.5 हुआ है, कहने का मतलब दिख रहा है क्लियरली ये 1.5 गुना हो रहा है। 1.5 गुना को हम लिख सकते हैं गुना 1.5, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, यानी कि 3 में हम 3/2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4.5 करके देख भी लीजिए। 3 गुना 3/2 तो ये हो जाएगा 3 9/2, इसे हम लिखते हैं 9/2 को लिख सकते हैं 4.5। उसी प्रकार से 4.5 में कितना से गुना करने पर 9 होगा, तो 4.5 दुनिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 दुनिया 8 तो 4.5 दुनिया 9 हो जाएगा, यानी कि इसमें 10 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। या आप देख भी सकते हैं 4.5 को हमने लिखा है 9/2, तो 9/2 में 9 से गुना कीजिए। 9/2 में आपको कितना से गुना करना होगा, 9/2 में 9 कितना से गुना कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा ना। 9/2 ये तो है ही, ये कितना है 9/2, तो 9/2 में ये 2 से गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये आपका हो रहा है। तो पहले 1.5 से गुना हुआ, फिर 2 से गुना हुआ, अब की बार कितना से गुना होना चाहिए, ये 2.5 से गुना हुआ है। 2.5 से गुना हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं 5/2 से गुना हुआ है। 5/2 से गुना हुआ है, इसे हम अलग अलग ब्रेक में कर देते हैं, यानी कि 9 गुना 5/2। 9 गुना 5/2 कहने का मतलब 45/2 लिखा है। 45/2 को ही हम लिख सकते हैं कितना 22.5 लिखा गया है। ये आप समझ चुके होंगे। तो उसी प्रकार से देखिए 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना, तो आपकी बार कितना होना चाहिए, मतलब आधा आधा बढ़ रहा है, तो 2.5 के बाद आधा बढ़ेगा तो कितना होगा 3 होगा, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 3 गुना, तो 22.5 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5 गुना 3 करेंगे तो 5 के 15 का 5 बाकी 1, 22 के 66, 1 67 और 1 अंक बाद दशमलव, यानी कि 67.5 आपका ऑप्शन नंबर कितना है सी। इस क्वेश्चन में पहले 1.5 गुना हो रहा था, फिर 2 गुना हो रहा है, फिर 2.5 गुना हो रहा है, फिर 3 गुना होगा, अब की बार कितना हो जाएगा 3.5 गुना, फिर 4 गुना। इसी प्रकार से कंटिन्यू ये वाला सीरीज दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 100 से 50 हुआ है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका आधा हुआ है, यानी कि हाफ जिसे बोल सकते हैं। आधा को हम लिख सकते हैं 1/2 हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ हम समझा भी देते हैं कि 100 में 1/2 से गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 50। काट के दे सकते हैं इस प्रकार से 50 दूनी 100, तो 50 गुना 50 हो रहा है। फिर 50 में हम कितना से गुना करेंगे कि 33.1/3, कहने का मतलब 100/3 हो जाए। ये आपका कितना लिखा गया है, समझने के लिए इसे लिख देते हैं 100/3 लिखा गया है। यही चीज को हम लिख रहे हैं 100/3। तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए इस प्रकार से कि 50 में कितना से गुना करेंगे, 50 में हम कितना से गुना करेंगे कि 100/3 हो जाए। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो 50 में हम कितना से गुना करें कि कितना हो जाए 100/3। तो यहाँ क्या होगा वो आपको समझना है। तो देखिए भाग निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा 100/3 और ये 50/1 है तो उधर जाएगा तो 1/50 हो जाएगा, तो 50 दूनी 100, कहने का मतलब 2/3 से गुना हो रहा है यहाँ पर, यानी कि भाग के जगह पर कितना हो गया 2/3, यानी कि यहाँ पर 2/3 से आप गुना कीजिएगा। 50 में 2/3 से गुना करेंगे तो 100/3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 1/2 फिर 2/3, मतलब अंश में 1 बढ़ रहा है, हर में भी 1 बढ़ रहा है। अब की बार यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 2/3 के बाद 3/4 होगा तभी, यानी कि 100/3 में आप गुना कीजिएगा 3/4 से, तो ये 25 चौके 100 और 25 तिया ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट 25 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तो क्लियरली मतलब यहाँ पर 25 हो रहा है, आपको दिख रहा है। अब की बार 3/4 जो है ये नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, देखिए 1/2, फिर 1 बढ़ा, अंश हर में दोनों बढ़ा तो 2/3, फिर 2 से 3 हो गया है और 3 से 4 हो गया, यानी कि 3/4। अब की बार यहाँ कितना हो जाएगा 4/5। तो यहाँ पर जो भी लिखा गया है आपका 25 में 4/5 से गुना कीजिए, कर रहे हैं यहाँ पर देखिए 25 गुना 4/5, तो 25 चौके कितना होता है 25 चौके होता है, या गुना भी कर सकते हैं 5 × 25 तो 5 चौके 20 हो रहा है, या पैसे भी कर सकते हैं 25 चौके 100 में 5 से भागा देंगे तो 20 होगा, या कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब 20 आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट था, हमने एक एक स्टेप समझाकर आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 24 है, जिससे हमने ऑलरेडी बता दिया है, पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। इस वैरायटी का यही क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन डिफरेंट था।
तो यहाँ पर देखिए अंश में 1 बढ़ रहा है, 2 से 3 हुआ है 1 बढ़ा है, 3 से 4 हुआ यहाँ भी 1 बढ़ा है, 4 से 5 हुआ यहाँ भी 1 बढ़ा है, तो 5 से यहाँ पर कितना होना चाहिए 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। अब हर में देखिए √5 से 5 हुआ है, √5 से गुना हुआ है, फिर 5 से 5 √5 हुआ, यहाँ भी √5 से गुना हुआ है, 5 √5 से 25 होगा, तब √5 से गुना होगा, तभी √5 गुना √5 तो √5 गुना √5 5 हो जाएगा, फिर 5 गुना 5 25 हो रहा है, फिर 25 में √5 से गुना करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 25 √5। तो इस प्रकार से 6/25 √5 आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार हम थोड़ा और समझा देते हैं कि 100 में 50 कैसे आया, 100 में कितना से गुना करने पर 50 हुआ, तो ये तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है 100 से 50 हुआ है, यानी कि आधा हुआ है। आधा हुआ है कहने का मतलब 2 से भागा दिए हैं या 1/2 से गुना किए हैं, तो हमने लिख दिया कि 1/2 से गुना किए हैं। 100 से 50 हुआ यानी कि 1/2 से गुना किए हैं 100 में, तो इतना हुआ। फिर 50 में कितना से गुना करें कि 100/3 हो जाए। तो इस स्टेटमेंट को हमने इस प्रकार से लैंग्वेज जो बोल रहे हैं भाषा में हम कि 50 में कितना से गुना करेंगे कि 33.1/3 हो जाए। तो 50 में कितना से गुना करेंगे यानी कि भाग लिखा हमने और 100/3 हो जाए, तो भाग का मान हमने निकाल लिया कितना 2/3, यानी कि 50 में हम 2/3 से गुना करेंगे तो 100/3 33.1/3 हो गया। अब देखिए 1/2 फिर 2/3, अब की बार 3/4 हो रहा है, हमें सीरीज पता चल गया। अब तो 100/3 में हम 3/4 से गुना किए तो 25 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 25 में हम कितना से गुना करेंगे जो आपका रिजल्ट आ जाएगा जो पूछ रहा है, तो 3/4 के बाद 4/5 हो जाएगा, तो 25 में 4/5 से गुना किए तो आपका 25 चौके 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, या 25 काटे और 5 चौके 20 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद देखिए 25। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 को भी हमने ट्रिपल स्टार किया है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा छूट जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ये आपका RRC 2014 में पूछा गया था। 11.1/9 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 11×99 1 100/9 हो जाएगा। तो इसे हम थोड़ा और नीचे लिख रहे हैं समझने के लिए कि आपको क्लियरली दिखना चाहिए। ये कितना है 100/9। फिर इसके बाद दूसरा है 12.1/2, तो 12 दूनी 24 से कितना हो जाएगा 25/2। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है 14×7 = 98 और 2, तो कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा ये 7। ये आपका कितना है 100 कितना है 7। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टर्म 16×48 तो कितना है ये 50/3 है। और यहाँ पर क्या होगा जो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अल्टरनेट लेते हैं। अल्टरनेट सीरीज आपको दिया गया है। ये कैसा है आपका अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज कहने का मतलब एक को एक छोड़कर एक के बाद एक देखना है। तो 100/9 के बाद कितना है 100/7। उसके बाद ये वाला टर्म आपका होगा। तो देखिए 100 है तो यहाँ भी 100 है, मतलब अंश में नो चेंज हुआ है। जो नोमिनेटर है वहां पर कुछ नहीं करना है, 100 से 100 ही रहने दिया है। तो यहाँ पर भी जो आपका टर्म होना चाहिए यहाँ भी नो चेंज करना है अंश में, मतलब सिर्फ 100 है तो यहाँ पर भी कितना होगा 100 होगा। अब हर में देखते हैं डिनोमिनेटर में, तो 9 से 7 हुआ है, तो कहने का मतलब कितना 2 की कमी यहाँ पर हो रही है। उसके बाद 7 से फिर 2 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा 7 में से 2 कमेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 5। तो 100/5 कहने का मतलब कितना हो जाएगा 20/25, यानी कि इस प्रश्न का आंसर 20 होना चाहिए। तो 20 आपका ऑप्शन नंबर बी है। और जो ये दोनों बचा तो ये आपको दिख रहा है कि 25 से कितना हो रहा है 50, ये आपका 2 टाइम्स हो रहा है। और यहाँ 2 से कितना हो रहा है 3, तो ये आपका 1 की वृद्धि हो रही है। इसमें 2 से 3 हुआ है मतलब 1 बढ़ रहा है। तो ये नेक्स्ट टर्म भी हम यहाँ पर से निकाल सकते थे। नेक्स्ट टर्म अगर जो निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये भी आपको बता देते हैं। ये कितना हो जाएगा देखिए 25 से दुगना हुआ है 50, 50 से दुगना आपकी बार कितना हो जाएगा 100। और अगर जो ये पूछता है तो 2 से 3 हुआ 1 बढ़ा, फिर 3 से यहाँ कितना होगा 4। तो अगला टर्म 20 के बाद कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्वेश्चन हमने लिया है 26 और 27। सिलेक्ट द रॉन्ग टर्म, यानी कि निम्नलिखित सीरीज में से आपको जो गलत टर्म है मतलब रॉन्ग टर्म है उसको आपको सिलेक्ट करना है, वही आपका आंसर होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका अल्टरनेट सीरीज का है। ये क्वेश्चन आपका है जो अल्टरनेट सीरीज का है। अल्टरनेट सीरीज कहने का मतलब कि एक के बाद एक छोड़कर। तो देखिए 36 से 18 ले रहे हैं, मतलब ये आपका आधा हो रहा है। 1/2 से गुना करने पर 36 का आधा 18 होता है। फिर 18 का आधा कितना होता है 9। उसके बाद 9 का आधा कितना है 4.5। ये भी आपको क्लियरली दिख गया, मतलब सभी ठीक दिया गया है।
अब अल्टरनेट जो बचा 54 से 27 हुआ है, तो ये आपका कितना है, ये भी आपका आधा है, फिर ये भी आपका आधा ही होना चाहिए, तो 27 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 का आधा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27/2, कहने का मतलब 13.5, जबकि यहाँ पर दिया है कितना 18.5, यहाँ होना चाहिए 13.5, लेकिन गलती से दिया है 18.5, तो ये गलत है, तो 18.5 गलत है, यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। 1 से 3 हुआ है, तो आपको दिख रहा है 1 से 3 कब होगा, जब 1 में 3 से गुना करेंगे तब 1 3 3 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, मतलब 2 से गुना करने पर ये हो रहा है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि 6 से 18 हुआ है, तो फिर 3 से गुना हुआ है। अब की बार यहाँ पर कितना होगा, गुना 3 गुना 2 गुना 3 फिर गुना 2 होगा, तो 18 दूनी यहाँ पर होना चाहिए आपका 36 होना चाहिए, जबकि दिया है 30, तो 30 गलत है यहाँ। और आगे देखिए फिर 3 से गुना होगा, तो 3 से गुना करेंगे, सही वाला 36 में 3 से गुना करेंगे तभी 36 गुना 3 108 होगा। अगर जो गलत टर्म 30 दिया है तो 30 या 90 यहाँ होना चाहिए, जबकि दिया है 108, यानी कि 30 गलत है। और फिर आपकी बार 2 से गुना होगा, 2 3 फिर 2 से गुना होगा, देख सकते हैं गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, तो यहाँ गुना 2 होगा, 108 × 216 हो रहा है, तो आपका 30 के जगह पर 36 होगा, तो 30 गलत दिया है, तो 30 ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रकार से हमने सिलेक्ट द रॉन्ग टर्म निम्नलिखित श्रृंखला या सीरीज में से गलत पद को पहचानना होता है, उस पर आधारित भी 2 क्वेश्चन हमने करा दिया। ये क्वेश्चन आरआरबी 2009 और आरआरसी 2014 में पूछा गया था, और दूसरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 27 नंबर था, जो आरआरसी 2014 में आरआरबी 2005 में पूछा गया था। तो इस प्रकार से हमने नंबर सीरीज का, ये आपका टाइप नंबर कितना था, 6, टाइप 6 से हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि नंबर सीरीज का जो क्वेश्चंस होता है गुना पर आधारित, उससे हमने कंप्लीट किया। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, हाई लेवल क्वेश्चंस को, मॉडरेट क्वेश्चंस को, सभी वैरायटी के क्वेश्चंस हमने क्वेश्चंस बैंक से, यानी कि घटना चक्र रेलवे बुक होता है उससे लिए थे, और एसएससी किरण बुक होता है रीजनिंग का, उससे लिए थे। तो इस प्रकार से हमने आपको पूरा कंप्लीट किया है, और भी 2-3 टाइप बचा है, जैसे अब की बार लेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन, मतलब भाग पर आधारित प्रश्न। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो होगा आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिवीजन, यानी कि भाग पर आधारित प्रश्न। ये गुना पर था, आपका अगला वीडियो होगा भाग पर आधारित प्रश्न, तो वो होगा टाइप आपका 7। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उससे भी आप शेयर करें और हमें मोटिवेट करें।